सबसे पहले तो मैं राखी का त्यौहार है और बहन भाई का पवित्र त्यौहार है ये, उसकी सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उदयपुर से जयपुर जा रहा हूँ और रास्ते में अभी रुका हूँ अजमेर। तो यूथ कांग्रेस की कल लिस्ट आई है, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कार्यकारी अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि अजमेर में भी 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, जिनमें सुरेश बडाना जी हैं, यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी बनाया, संजय जाटव जी हैं, हमारे मिथिलेश टाक को जनरल सेक्रेटरी बनाया, एक हमारी बहन को यहाँ अजमेर में सेक्रेटरी बनाया। तो उनको धन्यवाद दूंगा। और वैसे भी आप जान रहे हो कि अभी जो हालात बन रहे हैं देश में, तो हमारी सब पदाधिकारियों की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के जो नेताओं की जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मामला पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया चुनाव आयोग को, मोदी सरकार को, और प्रमाण के साथ में उन्होंने बताया कि किस ढंग से हर विधानसभा क्षेत्र में, हर बूथ पे वोटों की चोरी हो रही है और चोरी करने के तरीके क्या क्या हैं, कैसे फर्जी वोट डाल रहे हैं, एक आदमी का 4-4 जगह नाम है। तमाम तथ्यों के साथ उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया और ये देश को बताया कि किस ढंग से ये सरकार जो बनी है मोदी जी की, ये अगर 25 MP और नहीं आते तो ये सरकार नहीं बनती, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। हालांकि आप जान रहे हो कि पिछले लंबे समय से चुनाव आयोग पर संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि गड़बड़ियां चुनाव में है, क्योंकि जितनी बड़ी जीत हो रही थी, 5-5 लाख, 7-7 लाख से जो जीतें लोकसभा में हो रही थी, एक विधानसभा में लाख वोट से जीत हो रही थी, तो शंकाएं थी। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे थे कि भाई हम जब तक प्रमाण हमको नहीं मिलता, ऑथेंटिक जानकारी हमको नहीं मिली, तब तक हम पूरी तरह से कह नहीं पाए। और डीपली स्टडी के साथ उन्होंने पूरे देश की जनता को ये बताया कि जिस कांग्रेस पार्टी ने वोट का अधिकार दिया, राजा हो या रंक हो, राष्ट्रपति हो या नीचे से नीचे कर्मचारी हो, प्रधानमंत्री, सबका एक वोट, महिलाओं को वोट, SC, ST, OBC, EWS, दलित, कमज़ोर, सबको, अंबानी का भी एक वोट है, तो जो ठेला चलाता है, गिग वर्कर है, उसका भी एक वोट है। ये जो अधिकार जो दिया, ये वोट का अधिकार, ये बहुत बड़ी लोकतंत्र में ताकत थी। उस अधिकार को कैसे छीना जा रहा है। और हैरत की बात तो ये है, जब राहुल जी ये आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण के साथ लगा रहे हैं, निर्वाचन आयोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को एफिडेविट देना चाहिए। जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में राहुल गांधी, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, और उसके बाद उस बात को कैसे ये डाइल्यूट करना चाह रहे हैं चुनाव आयोग। और बीजेपी के जो नेता हैं चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन गए हैं। इन्होंने तो हद कर दी है कि होना ये चाहिए कि ये जांच करते, और जो राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से उनको बताया है, उन सारी चीज़ों को जनता को संतुष्ट करते, जनता को बताते कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी है। अगर वो राहुल जी जो कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई कितनी है, वो प्रमाण सहित वापस चुनाव आयोग बताते, इसकी जांच करते। ये तो वो बात हो गई कि किसी थाने में कोई परिवादी अगर वाद लेके जाए, कोई FIR दर्ज कराने जावे थाने में, और थानेदार उस थाने का SHO कहे कि पहले आप एफिडेविट दो कि आपकी जो FIR है ये सही है कि नहीं है। ये तो वो बात होगी। जब राहुल गांधी जी ने प्रमाण दे दिया, पूरी देश की जनता के सामने दे दिया, जिम्मेदारी के साथ कह दिया, और राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, वो जिम्मेदार भूमिका में है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि साधारण नागरिक भी अगर चुनाव आयोग पे संदेह व्यक्त करता है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए उसका शंका, उसका संदेह दूर करे। यहाँ पहली बार देख रहे हैं कि चुनाव आयोग उस संदेह को दूर नहीं कर रहा है, बल्कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई इस ढंग से वोट चोरी हुई है, उनको कह रहे हैं कि आप एफिडेविट दो। बीजेपी के नेता उनके प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। तो हम कांग्रेस जन ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम इनकी चोरी रोकने के लिए हर बूथ पे हमारी पार्टी का जो BLA है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्मानित डोटासरा साहब ने, यहाँ संगठन को बहुत मजबूत किया है और लगातार वो सबको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सबको टारगेट दे रहे हैं, सबको काम दे रहे हैं।
कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की क्या भूमिका है, उसकी कार्यकारिणी की क्या भूमिका है, जिलाध्यक्ष की क्या भूमिका है, और मंडल अध्यक्ष और मंडल की कार्यकारिणी की क्या भूमिका है। और अब तो बूथ लेवल का जो एजेंट है, जो हमारा एक तरह से वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ जो हो रही हैं उसको रोकने के लिए सबसे प्रमुख प्रहरी के रूप में जो काम करने वाला है हमारा जो सैनिक है, वो बूथ लेवल एजेंट, जो बीएलओ के साथ मिलके कहीं बीएलओ गड़बड़ नहीं कर दे। इसके लिए हम लोगों को यहाँ लगातार हम दौरे कर रहे हैं, लगातार हमारे पार्टी के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, हमारे परिवारजन हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस ढंग से राहुल गांधी जी का जो मिशन है उसको हम सक्सेस करें, इनकी चोरी रोकें पहले हम, और फिर भी कोई धांधली करते हैं तो हम अदालत का रास्ता भी अपनाएंगे और राहुल गांधी जी के साथ जो वो प्रोग्राम देंगे, जैसा वो कहेंगे, अगर हमको जेलें भी भरनी पड़े तो हम पीछे नहीं रहेंगे। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि अब जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, मोदी जी आज तक इस बात पे एक शब्द नहीं बोला है, अपना मुंह नहीं खोला है। पूरी दुनिया में भारत का जो हालत जो बनी है अभी, पूरी दुनिया में अभी अमेरिका जिस ढंग से भारत के साथ व्यवहार कर रहा है, 25% टैरिफ, 50% टैरिफ, बार बार वो जो कह रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि अब आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, आने वाला समय राहुल गांधी का है। और आप देखिए कि सत्यम शिवम सुंदरम, आखिर सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, कोई काम नहीं कर रही, केवल नाम बदलने के अलावा योजनाओं का नाम बदल दिया, योजनाओं को कमज़ोर कर दिया। अशोक गहलोत जी दौरे कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता और कार्यकर्ता हम सब एकजुट होकर राहुल गांधी जी का जो मिशन है उसमें हम लगे हैं, कामयाब करेंगे।